हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का, जो कि हमारे पास जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है 2025 की, उसमें हम लोग यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर्स। और उसकी यूनिट 1 की एग्जांपल नंबर 7 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि यानी कि ये जो आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं इनको क्या करना है, हल करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करते हैं। x इज इक्वल टू एन स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास है एक रेडिकल एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो n है ये आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए जो कि क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। ये जो हमारे पास जो स्क्वायर रूट वाला साइन है, इसमें हम लोग इस रेडिकल एक्सप्रेशन में हम इसको लोग पढ़ रहे हैं रेडिकल, क्या पढ़ रहे हैं, रेडिकल। और ये जो पावर है n की, ये है आपका इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। ये आपका क्या है, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, यानी कि ये जो n है ये रेडिकल की क्या है, इंडेक्स। और जो हम रियल नंबर ले रहे हैं अंडर द रेडिकल, जैसे कि हम लोग a ले रहे हैं जो कि रेडिकल के अंदर है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास है रेडिकेंट। रेडिकेंट। अब इस फॉर्म में आपके पास कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने हल करना है। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है स्क्वायर रूट 4 16 एक्स स्क्वायर वाई 8। ये जो आपका ये जो साइन है स्क्वायर रूट वाला, इसे हम पढ़ेंगे रेडिकल। 4 आपकी है इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, और इस रेडिकल के अंदर जो भी आपका नंबर है वो है आपका कोई भी रियल नंबर है। देन हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व हम लोग इस तरह से करेंगे कि ये जो हम लोग जो रियल नंबर है उसको हम लिखते हैं एक्स टी 16 एक्स की 4 वाई की 8। और ये जो हमारा है जो ये जो रेडिकल है और जिसका इंडेक्स 4 है, उसको हम लिख सकते हैं 1/4। हम लोगों ने ला पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि, और इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 1/n, कि ये जो स्क्वायर रूट जिसे हम रेडिकल पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर जो इंडेक्स है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a इंटू 1/n। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब पर इस पावर को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। जैसे कि 16 1/4 x की 4 इंटू 1/4 y की 8 इंटू 1/4। अब देखा जाए तो ये 16 हमारे पास स्क्वायर होता है 4 का, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर इंटू 1/4। इसको फिलहाल एक दफ़ा आप लोग वैसे ही लिखते, y की 8 इंटू 1/4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। और वहाँ पे y की देखा जाए तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे आपके जो पास बच रहा है, सॉरी ये हमारे पास जो 16 है, अगर हम इसके फैक्टर बनाए तो देखें ना, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। यानी कि हमारे पास ये जो हैं ये 2 के फैक्टर बने, और 2 के फैक्टर हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो इस हिसाब से देखा तो ये 4 4 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिंपली आपके पास रह गया है 2। यहाँ पे आप सारी पावर ख़त्म हो गई, सिंपल x रह गया, और y की पावर कितनी आ गई आपके पास, 2। ये हमारी था इस एग्जाम्पल 7 की क्वेश्चन 1 का आंसर इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास 2 है। उसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था कि इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 1/n। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 27 x की 6 y की 9 z की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पावर है वो 3 है, तो हम 27 के भी फैक्टर बना लेते हैं। 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हम इस 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर
3, x की पावर 6, y की पावर 9 और z की पावर 3 से हम एड्रेसेस बाकी सारी चीज़ें उतार लेते हैं। अब यहाँ पे हम पावर्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 3 की पावर 3 इंटू 1/3, x की पावर 6 इंटू 1/3, y की पावर 9 इंटू 1/3 और z की पावर 3 इंटू 1/3। अब ये पावर 3 की इस पावर से कट होगी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। जैसे ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 की जो पावर बचती है वो है 1 और x की पावर यहाँ पे हमारे पास है, जो कटिंग करके हमारे पास आई है वो है x की पावर 2, y की पावर 3 और z की पावर 1, जो कि आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो ना भी लिखें। ये था हमारा इस एग्जाम्पल 2 का आंसर, 3x² y की 3 और z। अब हम लोग हल करने जा रहे हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 364 इंटू -4/3। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/64 इंटू 4/3। सारी बात है ये पावर माइनस में है, अगर हम इसको डिवाइड में लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी। अब 64 के भी फैक्टर बनाते हैं। 4 1 ज़ा 4 और 2 इधर 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे जो हमारे पास जो 64 के फैक्टर बने हैं वो कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, जिसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 64 की जगह 4 की पावर 3 इंटू 4/3। तो अब 3 से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे आपको बचा 1/4 की पावर 4, यानी कि अब 4 की पावर 4 है, यानी कि हम 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और 64 4 ज़ा 256, यानी कि हम यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं 1/256। यह आपका आ गया इस क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 का पार्ट 3 का आंसर 1/256। आई होप आपको इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद इस तरह की वीडियो आपके पास आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।